जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नारायण भगवान की जय। भगवान की असीम अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप श्री पुरुषोत्तम मास की दुर्लभ कथा महात्म्य हम आपके लिए सुलभ हुआ है। श्रवण कर रहे थे किस प्रकार पुरुषोत्तम मास में व्रत जप नियम तप दान पुण्य संयम इनका किस प्रकार से विशेष फल है, इसका श्रवण कर रहे थे। विविध पुरुषोत्तम मास की उपासनाओं में एक मुख्य उपासना है और वो है भगवान का नाम जप। भगवान के नाम जप का अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में विशेष महात्म्य बताए। आप दूसरे समय में जब एक आध माला करते हो तो आपको एक ही माला का पुण्य मिलता है। अधिक मास में वही एक माला 100 मालाओं के बराबर होती है। जिस प्रकार से हर स्थान एक समान फलदायी नहीं होता, उसी प्रकार हर काल भी एक समान फलदायी नहीं होता। जिस प्रकार तीर्थों में किया गया पुण्य ये विशेष फलदायी होता है, उसी प्रकार अधिक मास आदि विशेष पर्वों में किया गया पुण्य ये अत्यधिक फलदायी होता है। वर्णन करते हैं। अधिक मास में नाम जप से भी बड़ा विशेष पुण्य प्राप्त होकर पापों का क्षय होता है। पापों का क्षय होता है। अब वह नाम किस प्रकार से जपना चाहिए, इसकी भी कुछ विशेष विधा बताई। उसकी विशेष विधा में 10 प्रकार के नामापराधों से बचते हुए नाम जप करना चाहिए, ऐसा कहा गया। अब लोगों को प्रायः ये बात पता नहीं होती। अब लोगों को पता ना हो इसमें क्या बड़ी बात। अब कथा व्यास हमारे जैसे वही सुझाते नहीं, बताते नहीं, तो लोगों को कैसे पता चले। नाम के भी कुछ पथ्य हैं, नाम के भी कुछ अपराध हैं। उन अपराधों से बचते हुए नाम जप किया हुआ फलदायी होता है। शास्त्रों में नाम की इतनी महिमा बताई। ब्रह्म राम ते नाम बड़, भगवान से भी अत्यधिक महिमा जिस नाम की बताई, उस नाम का जो है अखंड जप, अखंड कीर्तन, अखंड पाठ इत्यादि करते हुए भी जो फल शास्त्रों में लिखा है वह दृष्टिगोचर नहीं होता, वह दिखाई नहीं देता, वह अनुभव में नहीं आता। क्या कारण है? इसका कारण है नामापराधों से जो परहेज बताए, उन परहेजों का पालन न करते हुए किया गया नाम जप ये विशेष फलदायी नहीं होता। कौन कौन से है नाम अपराध, कौन कौन से है नाम के परहेज? 10 प्रकार के परहेज बताते हैं। सन्निंदा सती नाम वैभव कथा श्रीशेषयोर्भेदधी रश्रद्धा श्रुतिशास्त्र वैशिक गिरां नाम्यरथवाद भ्रमः
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितस्त्यागो हि धर्मान्तरैः साम्यं नाम्नि जपं शिवस्य च हरेर्नामापराधादश नामापराधादश। ये 10 प्रकार के नामापराध बताते हैं जिनसे बचते हुए नाम जप करना चाहिए। सबसे पहला अपराध सन्निंदा, सत्पुरुषों की निंदा। यह नाम का पुण्य क्षीण कर देती है। असति नाम वही भव कथा, असत पुरुषों को नाम जप का महात्म्य बताना कहते हैं यह अपराध है। क्या होता है जी उससे बहुत ढीठ हो जाता है। अरे नाम जपते रहो और पाप करते रहो। लोग तो कहते हैं ना राम नाम जपना। हाँ आप कह रहे हो, हम नहीं। ये ढीठपना क्यों आता है? असत व्यक्ति को, असत पुरुषों को जब नाम जप की महिमा बताई जाती है, पता है एक बार भगवान का नाम जपने से कितनी उसकी महिमा है। जीवन भर किए गए पापों का नाश एक नाम जप करता है। अब ये जब वो सुनता है तो उसे तो बढ़िया लाइसेंस ही मिल जाता है कि हो भी जाए पाप। अब यहाँ का तो पता नहीं। अब कई कई जगहों पे हमारे यहाँ पे ये चोर डकैत और नेता ये साल में एक बार जो है कथा रखवाते हैं। किस लिए? उनके पाप धुलवाने के लिए। और उसमें जो है अखंड नाम संकीर्तन होता है 24 घंटे। उसे अखंड हरिनाम सप्ताह कहते हैं हमारे यहाँ। तो होता ये ढीठपना कहाँ से आता है? यदि आप पाप करते जाएंगे और नाम जपते जाएंगे तो नाम फल नहीं देता। आप जितने भी उदाहरण सुनते हैं, वर्णन करते हैं अजामिल का। अजामिल यह नाम के अपने पुत्र के निमित्त नामोच्चार करने के कारण वह यमलोक जाने से बच जाता है। पर लोगों को पता नहीं, लोगों को भ्रमित से ऐसी कहानी सुनने में आती है। अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण रखा हुआ था। नारायण बच्चों दूर हो जा, यमदूत आ रहे हैं। नारायण नारायण उसके मुख से निकलता है। यमदूत उसे लेने के लिए आ रहे होते हैं और आए हुए होते हैं, पर ले नहीं जा पाते। जैसे ही वह नारायण नाम का उच्चार करता है, संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुच्य दुःखाः सुखिनो भवन्तु। विष्णुदूत वहाँ पे आते हैं और विष्णुदूत भगा देते हैं यमदूतों को कि तुम्हारा इस पे अधिकार नहीं। कल परसों हमने सुना, ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त के, भगवान के नाम जापी के, भगवान के शरणागत के, भगवान के दीक्षित के पाप उसे भोगने नहीं पड़ते। भोगने तो पड़ते हैं, पर उसके फलदाता यमराज नहीं होते, उसके फलदाता स्वयं भगवान होते। उसका कोर्ट बदल जाता है। सामान्य व्यक्ति अपराध करे तो उसका कोर्ट अलग होता है, और कोई मिलिट्री का व्यक्ति यदि करे तो फौजी लोगों का कोर्ट अलग होता है। उसी प्रकार सामान्य व्यक्ति कोई अपराध करे तो उसकी न्यायदान की प्रक्रिया यमराज करते हैं, और भगवान के भक्त से, नामजापी से, शरणागत से, दीक्षित से यदि अपराध हो तो उसका फलदान स्वयं भगवान करते हैं। होता यह है, नाम जप का विशेष महत्व बताते। सारे परहेजों से रहते,
सारे परहेजों का पालन करते हुए नाम जप करने की विधा बताते हैं। सन्निंदा सती नाम वैभव कथा श्रीशेषयोर्भेद थी। तीसरा परहेज बताते हैं भगवान के स्वरूप में भेद न देखना। हमारे इष्ट कोई है तो हम उनका तो भजन करें, पर भगवान के दूसरे स्वरूपों का द्वेष ना करें, तिरस्कार न करें, अपमान न करें, उपेक्षा न करें। और यदि करते हैं तो वह नामापराध हो जाता है, नाम फलदायी नहीं देता। अब सारे स्वरूपों में एकता देखने का प्रयास हमें करना चाहिए, पर विशेष रूप से हरि और हर इनमें निश्चित एकता देखने का हमसे प्रयास होना चाहिए। श्री शेषयोर भेदधी, श्री अर्थात भगवान श्री हरि महाविष्णु और शेष अर्थात भगवान शिव जी, इनमें भेद बुद्धि ये नामापराध के पुण्य को हर लेती है। श्री शेषयोर भेदधी अश्रद्धा, अश्रद्धा वेद के प्रति अश्रद्धा, शास्त्र के प्रति अश्रद्धा, गुरु के शास्त्रीय आज्ञा के प्रति अश्रद्धा, अश्रद्धा श्रुति शास्त्र दैश्य गिरा नाम्यर्थवाद भ्रमा। नाम जप का जो महात्म्य शास्त्रों में लिखा है, नाम जप का जो महात्म्य संतों ने बताया है, नाम जप का जो महात्म्य हमें हमारी गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, उसके प्रति मन में अश्रद्धा करना कहते हैं नाम जप के फल को क्षीण करता है। कितनी महिमा कही थी शास्त्रों में, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। एकमात्र सबसे विशिष्ट निर्दुष्ट पवित्र साधन कलयुग में यदि कोई है तो नाम जप है। और ऐसा नाम जप उसके फल के प्रति यदि अश्रद्धा हो जाए तो वह फल नहीं देता। सारे संतों ने, आप अपने उत्तर भारत के संत हो, दक्षिण भारत के संत हो, पूर्वोत्तर के संत हो और पश्चिमी भारत के संत हो, आप सारे संतों के साहित्य में, वाङ्मय में एक बात समान पाएंगे, सबने कलयुग में नाम जप की महिमा बताई है। इस विषय में सारे के सारे संत आचार्य इत्यादि एक मत है। अब होता यह है फल नाम का विशेष बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पार। कलयुग ये नाम के आधार पर टिका हुआ है। नाम ही याद रखना कलयुग में तरने का साधन है। होता यह है सारे संतों ने एक मुख से इसका गान किया। सकल कामनाहीन जे राम ही सेवत नर, तेउ पाई सब गति सो हरि भजन प्रताप पर। सारे संतों ने नाम जप की विशेष महिमा बताई। एक बार ऐसे ही इस चौपाई की व्याख्या कर रहे थे, कलयुग में सर्वोच्च साधन बता रहे थे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। देखो, सुनने के बाद भी संतों के वचनों पे श्रद्धा नहीं होती। अब ये बता रहे थे कलयुग केवल नामाधारा। प्रवचन कथा के बाद एक शेठ जी मिले और उन्होंने कहा, महाराज अब ये जो आप जो
ज्ञान बता रहे हैं ना, वो पुराने ज़माने का ज्ञान है। अब ज्ञान भी श्री राम श्री राम श्री राम। आप जो ज्ञान बता रहे हैं महाराज, ये नाम जप वगैरह, ये पुराने ज़माने का ज्ञान। आधुनिक जो है समय के हिसाब से अपडेट होना चाहिए आदमी। अच्छा, मतलब ये जो संतों की पंक्ति है ये पुरानी है या आउटडेटेड है? कल जो केवल नाम आधार है अपडेटेड या आउटडेटेड है? फिर अपडेटेड क्या है? बोले ज़माना बदल चुका है। कलयुग केवल दाम आधारा, कमा कमा नर उतर ही पार। महाराज ये अपडेटेड। संतों के वचनों के प्रति श्रद्धा हर एक को नहीं हो पाती। होता यह है कलयुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। होता यह है असत व्यक्ति के सामने नाम जप की महिमा ये फल नहीं देती। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम महात्म्य चरित्र पराक्रम, इनका वर्णन सुनना, नाम जप करना, भगवान का चिंतन करना, ये विशेष फलदायी है। फिर कहते हैं नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहिता। असत पुरुष को, असत व्यक्तियों को जो है नाम जप की महिमा नहीं बतानी चाहिए, वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सत व्यक्तियों में भी कहते हैं यदि हम नाम जपते हैं, कई लोगों का जो है नाम पे बड़ा भरोसा होता है, इतना भरोसा होता है कि वो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत पाप करने में क्या दिक्कत है, पाप तो धुल ही जाएंगे हमारी माला फेरने से, और ऐसा सोच के जो है वो गलत काम भी कर लेते हैं। ऐसे यदि करते हैं तो कहते हैं नाम फल नहीं देता। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहिता। निषिद्ध कर्म करने से नाम फल नहीं देता। और त्यागो ही धर्मांतरैहि, अपने परंपरा से प्राप्त जो कर्तव्य कर्म है वो भी यदि छोड़ दिया जाए नाम जप के नाम पर, तो भी नाम फल नहीं देता। आप नाम जप रहे हो इसलिए आपका जो कर्तव्य कर्म है आप त्याग दो, माँ बाप की सेवा करना छोड़ दो, नहीं मैं तो नाम जप कर रहा हूँ, वो नाम फल नहीं देता। सास ससुर की सेवा करना बंद करो, मैं तो नाम जप करती हूँ, वो नाम फल नहीं देता। अपना जो प्राप्त कर्तव्य है, अपने कुल धर्म है, कुलाचार है, कुल देवता है, इनकी सेवा हो, भगवान की नित्य पूजा अर्चा इत्यादि हो, अतिथि सेवा हो, साधु ब्राह्मण साधु संतों की सेवा हो। अब ये कर्तव्य गृहस्थ के लिए बताया है कि नहीं बताया? उसके दरवाजे पे आया हुआ कोई लौटे नहीं। अब ये इन से सारे कर्तव्यों का पालन नहीं करते हुए ढीठ हो जाते कि हम नाम जप कर रहे हैं, हमें तो पुण्य मिल ही जाएगा। इस प्रकार से यदि करते हैं तो कहते हैं नाम फल नहीं देता। इस प्रकार से 10 अपराध 10 परहेज नाम के बताते हैं। नाम की महिमा तो सब जन सुनाते हैं, पर नाम के परहेज कोई नहीं सुनाता। और यही कारण है कि इन्हीं परहेजों का पालन न करने के कारण नाम का जो फल शास्त्रों में लिखा है ना, वो आज प्रत्यक्ष नहीं दिखता। इसलिए नामापराधों से बचते हुए नाम जप करना चाहिए। होता यह है कि भूसुर नाम के एक नगरी में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति जो है बड़ा लोभी था,
पत्नी ये अल्पसंतुष्टि थी, पत्नी ये संतोषी थी। देखो गृहस्थ, घर गृहस्थी संसार ये चलाना जो है ना, ये जो अच्छे से चलता है, पक्की बात मान लेना, वहाँ की महिला, वहाँ की लक्ष्मी ये अच्छी है, इसीलिए वो उस घर का संसार ये अच्छा चलता है, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो। अब उसकी आदत थी कि हर काम करते समय श्री कृष्ण विष्णु हरि मुकुंद, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव इत्यादि नाम जप वह करती काम करते हुए। देखो ये कितनी विशेष बात है। कर्तव्य करते रहना और कर्तव्य करते करते नाम जप करना। अब कुछ लोग जो है उन्हें अलग से समय मिले बिना वह कुछ नाम जप वगैरह कुछ कर ही नहीं पाते, पर याद रखना समझदार वो है जो काम करते करते भगवान का नाम जप। और माताओं को यह जो विशेष संधि है ना, ये दूसरे किसी को नहीं याद रखें। माताएं खास करके जब रसोई बनाती है, जब घर का काम करती है, तब हर समय वह नाम जप जपे, पर यदि रसोई बनाते हुए यदि नाम जप करती है ना, याद रखना वह रसोई भी प्रसाद बन जाती है, वह रसोई भी, वह अन्न भी ये अभिमंत्रित होता है। वह अन्न खाने से बुद्धि शुद्ध रहती है, बुद्धि स्थिर रहती है, बुद्धि शांत रहती है। इसलिए काम करते हुए नाम जप करें, खास करके विशेष करके रसोई करते हुए नाम जप करें। होता यह है अब ये पति तो इसका लोभी था, और पति लोभी था तो अब वो भी ब्राह्मण ही था। जहाँ 4 पैसे ज़्यादा मिलते, जहाँ दक्षिणा मिलती, वहाँ दौड़े दौड़े जाता। अब होता यह है कि एक बार अच्छा अपना भजन पूजन खाना पीना सब छोड़ के जाता। जैसे सेठों का होता है ना, सीज़न चलता है तो ना खाने की सुध है, ना पीने की सुध है, ना और कुछ। अरे सीज़न चल रहा है, भोजन खाना पीना बाद में होता रहेगा, दोपहर का समय हो गया, 2 बज गए, नहीं सीज़न चल रहा है। अब होता यह है कि वह घर से निकलता है, बिना कुछ खाए पिए निकलता है। अब पंडित लोग ये भले ही जजमानों की पूजा पाठ अच्छे से करवाते हो, पर स्वयं की पूजा पाठ के लिए कितना समय मिलता होगा ये अलग की बात है। होता यह है हड़बड़ी में ये ब्राह्मण निकलता है, बिना कुछ खाए पिए निकलता है। पर याद रखना, घर परिवार की जो रक्षा होती है, घर परिवार का जो संवरना होता है, वो माताओं के कारण होता है। वह कुछ बिना खाए पिए निकलता है और फिर भी आग्रह से, अजी आपने कुछ खाया नहीं? नहीं नहीं मुझे समय नहीं है, मेरे जो है दक्षिणा डूब जाएगी यदि लेट हो गया। अब जो है क्या करे, वो अपने पति को घर से भूखा जाते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा उस पत्नी। एक शीशी दे देती है, भूख लगे तो ये पी लेना। पानी की शीशी जैसी होती है, वह लेके जाता है। धूप का समय होता है, बीच में उसे प्यास लगती है, और प्यास लगती है तो होता यह है शीशी खोलता है और बिना देखे पी लेता है। अब वो वास्तव में पानी नहीं होता, वो दूध होता है। अपने पति भूखे ना रहे इसलिए वो पत्नी ने उसे जाते समय दूध दिया हुआ होता है। अब वो जैसे ही दूध की एक घूंट पीता है, अब जब प्यास लगती है तो पानी के सिवा कुछ चलता है कैसे? पानी चाहिए।
पानी का काम दूध भी नहीं कर सकता, घी भी नहीं करता और शहद भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। न गन्ने का रस करता है, न फलों का रस करता है। थोड़ी बहुत मदद हो जाती, पर पानी तो पानी है। अब यह चिढ़ जाता है, बताओ, अकल नहीं पत्नी को, पानी देना चाहिए तो दूध दिया है। चिढ़ जाता है, ये किसी काम का नहीं, ऐसा कहता है। और जो है एक बांबी होती है, वहाँ पे वो दूध की शीशी जो है ढोल देता है, गिरा देता है। अब वो जो बांबी होती है वहाँ पे होता ये है, उसमें सांप के जो घर बने हुए होते हैं ऐसे ऊंचे, उसे क्या कहते हैं? बांबी कहते हैं ना। हाँ हाँ। अब उसके अंदर जो है सांप होते हैं और वो दूध जो है सीधे अंदर चला जाता है। अब जैसे ही अंदर चला जाता है, सांपों को वो दूध मिलता है, दूध टपक रहा है, सांप पी रहे हैं। अंदर घर बैठे जो है किसी ने दूध पिला दिया। अब वो एक तो अधिक मास का पर्व, उसके समक्ष इच्छाधारी देववंश के नागराज यह उसके समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे विप्रवर, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, वर मांगो जो चाहिए। पूरी शीशी खाली कर दी थी, उस सांप के छोटे छोटे बच्चे वगैरह सब ने दूध पी लिया था। प्रसन्न होकर वह नागराज आता है और मनुष्यवाणी में कहता है, जो चाहिए वो मांग लो। अब वास्तव में एक तो डर जाता है और कहता है, अब थोड़ी सी इसकी बुद्धि जगह पे आती। ये कहता है कि महाराज, इसमें जो है मेरा कुछ भी नहीं हो, ये सारा जो पुण्य हुआ है ना, ये मेरे पत्नी के कारण हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, आपने कहा ना कुछ मांगना है, तो मैं मेरे पत्नी से जाके पूछता हूँ, उनसे पूछ के जो है फिर आपको बताता हूँ। नागराज कहते हैं ठीक है। दौड़ा अपनी पत्नी के पास जाता है। नागराज प्रसन्न है, मैं क्या मांगू? देखो, भारत की आदर्श नारी, पुरुष भले ही भटक जाए, उसे जगह पर रखने वाली ये माताएं होती हैं। वो उसका विवेक जागृत करती है और कहती है, नाथ अजी, आपने जीवन भर केवल धन ही तो इकट्ठा किया है, अपने पास धन की क्या कमी? मनुष्य को जीने के लिए लगता कितना है? असंतुष्टा द्विजानष्टा, असंतोषी जो व्यक्ति होता है, खास करके ब्राह्मण, उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। महाराज ऐसा है, धन तो अपने पास बहुत है, जीने के लिए जितना चाहिए साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, न साधु भूखा जाए। भाई हम भूखे नहीं रहते, कोई दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए, उसे कुछ प्रदान कर सकते हैं, इससे ज़्यादा महाराज और क्या चाहिए? अच्छा, फिर क्या मांगो? यही मांग लो कि महाराज, अच्छा, नित्य नाम जप करने का फल क्या होता है? देख, काम करते करते नित्य वह नाम जप करती और उसका फल ये रहा कि उस नाम जप के प्रभाव से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। स्वयं की बुद्धि तो शुद्ध हो गई थी, अपने पति की भी बुद्धि शुद्ध करती है, अपने पति का भी विवेक वह जागृत करती है। नाम जप करते हुए यदि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, अभी भी यदि प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, छोटापन, बड़ापन, मान अपमान, इसी में यदि फंसे हैं, तो अभी नाम जप परिपक्व नहीं हुआ, ये समझिए। नाम जप करते करते व्यवहार के जो सारे मान अपमान, सुख दुख, ईर्ष्या, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा, मान बढ़ाई, इससे ऊपर उठना, ये नाम जप की वास्तविक परिपक्वता है। होता यह है, महाराज आप एक काम करो, आप उनसे ये मांगो
धन मत मांगो, धनदाता लक्ष्मी के पति श्रीहरि महाविष्णु, जिस उनके आदि पुरुष शेष नाग पे जिन पे शयन करते हैं ना, ऐसे भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति मांग लो, उसी में अपना कल्याण। फिर ब्राह्मण नागराज के पास आता है। नागराज, अच्छा, नागराज के पास आता है और ये कहता है, महाराज आपके आदि पुरुष शेष नाग उन पर जो शयन करते हैं, ऐसे श्री हरि महाविष्णु, इनकी भक्ति, इनकी कृपा हमें मिले, हमें उनमें भक्ति श्रद्धा बढ़े। भगवान की भक्ति मांगी और नागराज ने तथास्तु कहा। भगवान की भक्ति तो दी ही, पर बहुत सारा धन भी दिया। और जो इच्छाधारी नाग होते हैं, जो देव कुल के नाग होते हैं, वो कई जगह धन की रक्षा कर रहे होते। कहते हैं ना, गड़े हुए धन पे नागराज होते। हाँ, तो धन प्रदान करते हैं, कुछ दिव्य मणि इत्यादि प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य, मांगी केवल भक्ति थी, पर नाम स्मरण का पुण्य, उसमें भी अधिक मास में किए गए उस नाम स्मरण और अधिक मास में गलती से पिलाए हुए दूध का वह फल कि प्रसन्न होकर जो है वो धन भी देते हैं और भगवान की भक्ति भी देते हैं। जब हम भगवान को मांगते हैं तो याद रखना, बिन बुलाए लक्ष्मी माता जी को वहाँ आना पड़ता है। इस प्रकार अधिक मास में गलती से भी किसी को यदि दान धर्म किया गया, दान पुण्य किया गया, तो वह विशेष फलदायी होता है, ऐसा बताते हैं। कलयुग, इस अधिक मास में विविध दानों की महिमा कहते हैं और विविध दानों के क्रम में वर्णन करते हैं। गोहु तिलहिरण्याज्यं वासो धान्यं गुडानि च रौप्यं लवणमिति याहुर्दशदानान्यनुक्रमाः। सबसे पहले जो है सुवर्ण दान की महिमा बताते हैं। दक्षिणेन पाणिना स्वर्णपूर्णकलशं धारयित्वा आशीषः प्रार्थयते। इस कालावधि में सुवर्ण दान, सारे दानों का 10 दान हो, 33 प्रकार के दान हो, 108 प्रकार के भी दानों का वर्णन है, 54 प्रकार के भी दानों का वर्णन है। एक दान से यदि सारे दानों का पुण्य यदि चाहते हैं तो कहते हैं सुवर्ण दान यदि दिया जाए तो सारे दानों का फल प्राप्त होता है। सुवर्ण ये साक्षात भगवान की विभूति है। धातु नाम अस्मि कांचन, भगवान कहते हैं सारे के सारे धातुओं में सुवर्ण ये मेरा स्वरूप है। स्वयं भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं। सुवर्ण दान की विशेष महिमा बताई। जिस प्रकार हमने कल सुना, परसों सुना, अधिक मास में कितनी संख्या का महत्व है जी? हाँ, अभी यहाँ पे तोले वोले लिखा है। किस जमाने की बात है ये? हजारों साल पहले। तो चलो आजकल की ही परिस्थिति के अनुसार अर्थ किया जाए तो ग्राम में ही सही जिन्हें स्वर्ण दान संभव है, कितने ही हमने हमारे आंखों के सामने भी देखे, कितने ही अच्छे सश्रद्धगण शुरू से प्लानिंग करते हैं, शुरू से योजना बनाते हैं और अधिक मास आने पे 33 ग्राम जिन्हें संभव हो वह सोना देते हैं, जिन्हें नहीं संभव हो वह चांदी देते हैं। सबसे पहला दान, मुख्य दान सुवर्ण का दान बताते हैं, फिर उसके बाद उपमुख्य दान के चांदी का बताते हैं। स्वर्ण दान में यदि 33 की संख्या उस मात्रा में हमें यदि संभव हो तो अलग बात है, और यदि नहीं संभव हो
तो छोटी मात्रा में किसी छोटे से अलंकार रूप में भगवान की जो तुलसी की पत्री होती है उस तुलसी पत्र के रूप में भी जो है वो स्वर्ण अर्पित किया जा सकता है। फिर कहते हैं अच्छा, अब वो पूरी जो तुलसी का दल होता है, मंजरी और दो तीन जो है नीचे पत्ते, वो भी यदि संभव ना हो तो केवल तुलसी का पत्र यह अर्पित किया जा सकता है। खास करके छोटी सी सिंह प्रतिमा, सोने का इतना छोटा पत्र, उस पर सिंह की यदि मोहर लगती है, ऐसे मोहर लगाए हुए सिंह की प्रतिमा में संकल्प पूर्वक भगवान का ग्रंथ रखे, अधिक मास की पोथी हो, भागवत जी की पोथी हो या अन्य कोई भी पुराण इत्यादियों की जो है पोथी हो, पुराण हो, ग्रंथ हो, वेद हो, शास्त्र हो इत्यादि प्रदान करने से भगवत सालोक्य प्राप्त हो जाता है, भगवत लोक प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं वो भी यदि संभव नहीं हो तो एक हाथ छोटा अलंकार भगवान का ही सही, वो भी यदि संभव नहीं हो तो कहते हैं छोटा सा मणि, वह भी जो है अर्पित किया जा सकता है। कलश स्थापना करके उस पर भगवान पुरुषोत्तम की स्थापना करें, चारों दिशाओं को वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, इन चार भगवान के स्वरूपों की स्थापना करें। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये चतुर्व्यूह है भगवान के, और मानो यही चतुर्व्यूह भगवान के चार स्वरूप है। उन चारों स्वरूपों की स्थापना करे, उनके सहित यदि संभव हो तो भगवान श्रीमन नारायण की या लक्ष्मी नारायण की स्वर्ण प्रतिमा रख के उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनका पूजन, अभिषेक, पुरुष सूक्त हो, विष्णु सूक्त हो, पवमान सूक्त हो इत्यादि सूक्तों से उनका अभिषेक करे, और अभिषेक करके उनका पूजन करे। आवरण पूजन हो, उनका सहस्त्र दल अर्चन हो, अष्टोत्तर शत अर्चन हो, इस प्रकार से अर्चन करके वह सुवर्णमय लक्ष्मी नारायण की या केवल नारायण की, केवल पुरुषोत्तम की वह प्रतिमा, वह स्वर्ण अलंकार, तुलसी, मणि जो भी कुछ हो वह अर्पित करे। संकल्प पूर्वक आपके इष्ट देव की प्रीति के लिए सत्पात्र वैदिक शास्त्रीय पुराणज्ञ ब्राह्मण को जो दिया गया दान है ना, आपके इष्ट कोई भी इष्ट देव हो उसकी प्रसन्नता के लिए कारणीभूत होता है। आपके इष्ट भगवान नारायण हो, आपके इष्ट भगवान शिवजी हो, आपकी इष्ट जगदम्बा माता जी हो, आपके इष्ट गणेश जी हो, कोई भी हो, संकल्प करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए जब आप दान करते हैं सत्पात्र ब्राह्मण को, याद रखना वह दान उस इष्ट देवता को प्राप्त होता है। जिस प्रकार अग्नि में जिस देवता का नाम लेके दी गई आहुति उस देवता को प्राप्त होती है, उसी प्रकार भगवान के मुख से ये दोनों निकले हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीर और मुखाद अग्नि रजायत। विराट पुरुष के भगवान के मुख से अग्नि भी निकला है, अग्नि की उत्पत्ति भी भगवान के मुख से है और ब्राह्मण की उत्पत्ति भी भगवान के मुख से। इसलिए इन दोनों में किया गया दान, अग्नि में की गई आहुति दान और ब्राह्मण में किया गया द्रव्य दान, याद रखना सीधे भगवान तक पहुंचता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कारणीभूत होता है। यदि कोई सकामता से दे तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती है, और कोई यदि निष्कामता से दे तो उसे भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। और भी अधिक मास में क्या क्या किया जा सकता है, इन सब विषयों का श्रवण हम कल के सत्र में करेंगे। आज की हुई सेवा यहीं पे विराम करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की, बांके बिहारी लाल की।